मेरे गेस्ट इस एपिसोड में हैं नदीम बेग. डू यू हैव द सेम डायलॉग विद योरसेल्फ? जैसी फिल्म मैं देखना चाहता हूँ वैसी फिल्म मैं बनाता हूँ. वीक मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक क्या मैं सही कर रहा हूँ? आई एम वेरी प्रिपेयर्ड व्हेन आई एम शूटिंग. माइंड वाइज दिमाग को पता है कि आज ये शूटिंग है और ये शूट करनी है. So what do you prefer at this point in life? Serious आई or लव comedy? डूइंग कॉमेडी, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमेडी करना एक ज़्यादा मुश्किल काम है. हमने कॉमेडी ड्रामा साथ किया हुआ है. लेकिन क्रिटिक्स को लगता है कि अगर आप एक कॉमेडी एक्टर हैं तो यू नॉट अ सीरियस एक्टर. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. But you know दुनिया that. में बेशुमार ये perception है ना एक. आई थिंक लोगों को रुलाना आसान आसान, है. हाँ. लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है. मुझे लगता है कि राइटर को अपनी कहानी के बारे में कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए. लेट पीपल से गुड बैड थिंग्स अबाउट इट. कौन सी हुमायूं की परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी है टू डेट? इन माई डायरेक्शन course. आई थिंक मेरे पास तो आई थिंक हुमायूं के अलावा कोई कर नहीं सकता. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर एंड वेलकम टू माय शो स्पीक इजी. गेस्ट तो मेरे रिवील ही हो गए हैं ना, क्योंकि मैंने मेन शॉट से शुरू कर दिया, बट दैट्स ओके. माय गेस्ट फॉर टुडे, एज यू कैन ऑल सी, इज well, one of my favorite directors, but also Pakistan's favorite director. Films, drama, talk show, the most famous one ever. And also just a really, really evolved human. So, बड़ी मुश्किल से नदीम बेग मेरे हाथ आ जाए हैं. He's very, very busy working on 2 projects. और हम अभी इनके एक ड्रामा सेट पे आए हैं, जहाँ अभी शूट ख़त्म हुई है और अभी सारा कुछ पैकअप हो रहा था. सो नदीम्स काइंड इनफ टू गिव अस टाइम टुडे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फाइनली yes, ये we've हो been रहा talking है. about this. Yes. और yeah. Thank you so much No, thank you for so taking much. out time. I know you've had a really long day. Yeah. है I ना? did. कितने बजे दिन शुरू हुआ था आपका आज? 10 and then 10 pack you up. know, yeah. Wow. So 12 hours of being Of on work, set. yes. और ये ड्रामा सीरियल कौन सा शूट हो रहा है आजकल? ये एक ड्रामा है जो कि जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ. एक्चुअल मंटो? Not actual Manto. Okay. It's one of the characters' name is Manto. And yeah. And you will not reveal more. Okay, don't reveal more. But I know कि आपने अभी एक और फिल्म खत्म की है. उसको मैं बता सकती हूँ ना कौन उसमें है, पता ही है सबको. लव गुरु. Yeah. With हुमायूं and माहिरा. Yes. वो शूट was in London. Yeah, it was in London. पूरी शूट? Not पूरी नहीं, लेकिन 80% फिल्म is in London. Yes. और कैसी शूट हुई? मैं कैसे बता सकता हूँ? What does your heart say? My heart says I like कुछ जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लगता है उसी पे फिर हम काम करते हैं. और it was a fun shooting spell in London. Yeah, it was tough at the same time, the weather conditions and कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ों के साथ साथ, बट शूट वाज फन. व्हेन आई लुक एट इट नाउ एट द एडिट, तो आई फील गुड अबाउट इट. You feel good about Yeah, it. हाँ. yeah. और पूरी फिल्म कंप्लीट है शूटिंग? Yeah. Yes. अमेजिंग. तो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब release होगी? बकरा ईद इन बकरा-ईद जून, in June. around 8-9 June. So this is your 5th film, Nadeem? This is 5th and a half. If there was a film I did, तेरी मेरी कहानियाँ, उसमें एक फिल्म मेरी भी थी. Of course. Yeah. हाँ. So this is 6th. Yeah. This is your 6th. Which is coming in the theater. Which is coming in the theater. Oh, यानी और पे काम नहीं, चल रहा है. मेरा मतलब है कि पहले 4 फिल्में वो थी, फिर हाँ, एक तेरी मेरी कहानियाँ थी, and now it's Love Guru. And if I was to ask you, which film did you have the most fun working on? I actually had fun doing all the films. मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ कि फिल्म शूटिंग और कोई भी शूटिंग, इवन ड्रामा शूटिंग, should not be very stressful for anyone. For actors, for me, अगर वो बहुत properly managed है, organized है, pre-production अच्छी हुई भी है, so shooting is always fun. It's always सबके fun. कपड़े बने हुए हैं, सबको पता है आज क्या होना है. बारिश हो जाए या तूफान आ जाए तो एक अलग बात. Other than that, it had been fun so far, all films. और अब तक तो by this film process हर चीज़ का, कि किस टाइम पे किस चीज़ की प्री प्रोडक्शन होनी है, क्या बनना है, वो तो अब स्मूथ होगा.
you know what needs to be done before Yeah, everything. but you have to, really work hard gathering people together. क्योंकि सारा काम मैंने नहीं करना, लोगों ने करना है, और फिर आपने उन लोगों को चूज़ करना है और फिर उनको बताना है कि ये चीज़ें बतानी है. For example, on my film, I suffered a lot when it comes to styling of actors. In my previous films. Previous work. कि उसमें मुझे खुद देखना पड़ता था कि किससे कपड़े लूँ, डिज़ाइनर से खुद बात की, ये किया वो किया. I hired few stylists so that मुझे लगा कि मेरे I don't have to look everything. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. But this time I heard about Varda. The young, she's lovely. Yeah. हाँ. So Varda को मैंने इस फिल्म के लिए उसको पिच किया and she said that okay, I'll do it. ठीक है फिर. And she did a great job. So वो एरिया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा stress होता था. She took all the stress away. Amazing. Yeah. You found that person. Yeah, I found to that replicate person. you. Yes. और normally क्या होता है कि लोग जब भी अपने काम की बात करते हैं तो हम ये तो बहुत कहते हैं कि बड़ी मुश्किलें होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको हम मेंशन नहीं करते हैं. I would like to mention those people. I'm so because glad. ये सारा काम उन लोगों के बगैर मुमकिन ही नहीं है जो हमारे पीछे होते हैं. They are making it easy for you. Absolutely. In fact, makeup और styling पे इतना जोर देना चाहिए और देते हैं लोग. And I know आप देते हैं क्योंकि मैंने आपके साथ fortunately I've had the pleasure and honor of working with you. It was my honor, not yours. No, it was my pleasure to work with you. My first fun ensemble serial, I think I did with you, Ladies Park. Ladies Park. Oh God. The other day I was watching the promo on YouTube. कहीं से निकाल के मैं किसी को दिखा रहा था कि many years back we shot this. It was still looking very fresh. Yeah, और किस तरह और जो styling की details पे आपने काम किया था. I remember कि वो कपड़े मैंने एक डिज़ाइनर थे अजीज़ अली, मैंने उनको कहा कि मुझे इसी तरह ग्रीन कपड़े चाहिए सबके और सबका कट डिफरेंट था. हाँ. एंड ही मेड दोज क्लोथ्स और फिर वो कपड़े चले जाते हैं किसी वार्डरोब में. सो मैंने वो कपड़े किसी वार्डरोब, जियो का ड्रामा था, मैंने किसी उनको दिए नहीं, मैंने उनको बस छुपा लिया ताकि कोई और ना कभी पहने किसी ड्रामे में. और वो कभी किसी ने नहीं देखा. Oh my God, क्या वो ड्रामा था Ladies Park. It was fun. Was that your first big serial? हाँ. I guess that was my first big serial. जो एक डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ था with a big cast. इतनी बड़ी कास्ट पर इतनी खवातीन जिनके अपने मसाइल बड़े कम मसाइल नहीं. वैसे बड़ा मजा आया था. उतना मुझे मजा किसी एक्टर ने उसमें तंग नहीं किया. किसी ने नहीं. I remember. और हम पार्ट्स में भी शूट करते थे. अर्जुमन was running with 103 temperature and there was a शादी का sequence and I had dates of actors and I had to shoot it that day. So she came and she shot with us. Yeah. और वो जो कोबरा सांप था हमारे सेट पे. Yeah, and that जिससे हम सब including me और हम सब पीछे जा रहे थे उसको and you just. और मैंने कहा मुझे दे दे. Aisha is very brave. आयशा ने वो सांप अपने हाथ में पकड़ा and she took pictures. Yeah. Of course. I probably still have those pictures with me. Do you? No, but I remember that night. Yeah. वो कोई होटल था और वहाँ पे हम पार्टी सीक्वेंस शूट कर रहे थे और महानूर की गॉर्जियस साड़ी थी. अच्छा, बट मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा है नदीम, you don't speak about बेगम नवाज़िश अली too much. That show. किसी ने पूछा नहीं होगा. मैं पूछ रही हूँ. हाँ. वो कंसीव आपने किया था. अच्छा, ये वाली बात हमने बहुत जब वो चल रहा था तो बहुत लोग पूछते थे कि, और सबसे पहला सवाल ये आता था कि ये किसका आइडिया था. सो आइडियाज जो होते हैं वो बहुत एक पूरी टीम मिल के, जैसे सो देयर वाज अ शो हम सब उम्मीद से हैं. व्हेन आई वाज डूइंग इट तो अली सलीम, आई मेट हिम देयर. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम एंड हमारी दोस्ती हुई. देन वी थॉट के डॉक्टर उमर आदिल, ही वाज अ फ्रेंड आल्सो, एंड डॉक्टर उमर आदिल सेड कि लेट्स डू अ शो अली के साथ. और फिर हमने सोचना शुरू किया कि वो क्या शो होगा. तो कंटेंट डॉक्टर उमर आदिल लिखते थे.
उसका मोनोलॉग, हाँ, और उसमें बहुत सारी इनपुट अली की अपनी भी होती थी। of course. वो लैंग्वेज को इमिटेट करे, वो कोई लिख कोई नहीं भी नहीं कर सकता, वो यू नो अली, Of एंड course. व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक, देन ही यूज्ड टू स्पीक दैट वे. So I believe वो एक defining project था in your career, because that's when everybody was like, oh, Nadeem Baig, go on I ahead. think defining कोई चीज़ नहीं होती, it's a process. आप you keep exploring yourself and you know whatever content that you want to work on. I still believe that I'm still you know doing things. I'm not being modest here कि I'm still learning. I don't think वो वाली बात नहीं कर रहा. Learning तो हमेशा चलती You are रहती है still आपकी, learning, evolving. लेकिन आप evolve करते रहते हैं. At that time that show was everything, and I gave all my 100% to that, and then moved on to many things. Yeah, वो show that उसके 2-3 seasons किए थे आपने. Many years. Many years you did It that ran on for- Aaj TV. For I think 2.5 years. Wow. Yeah. Time for another short break, and then we'll be back. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी. मैं हूँ आयशा उमर और मेरे गेस्ट इस एपिसोड में हैं नदीम बेग. सो नाउ आई नो दिस अबाउट यू बिकॉज मैंने आपके साथ काम किया है कि आप अपने एक्टर्स के साथ बैठ के बहुत थेरेपी करते हैं, उनकी भी अपनी भी प्रिपेयर करते हैं उनको सीन्स के लिए या उस कैरेक्टर में ढलने के लिए जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं. And you spend a lot of time doing that. I know. And I know how important that is for you. And you love doing that also. Do you have the same dialogue with yourself when you want to prepare yourself for something? What is your inner dialogue? That dialogue never stops. और जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो पहला डायलॉग तो यहाँ से शुरू होता है कि is it something that I want to do? And the second, is it something that people are going to like? आंसर जो भी आया उसके बाद आप सोचते हैं कि अच्छा, how to make it more interesting, how to make it worth watching, how to make it something that even if I'm watching it as an audience, so I should enjoy watching it. So I think, write things that I like to see as an audience. फिल्म भी मैं ऐसी बना, जैसी फिल्म मैं देखना चाहता हूँ वैसी फिल्म मैं बनाता हूँ. बनाते हैं आप. हाँ. बिल्कुल. बट ऑफ कोर्स देयर आर वीक मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये तो कुछ गलत हो रहा है शायद, या सम डेज व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड. तो उस वक्त क्या आपकी इनर डायलॉग क्या होता है, इनर वॉइस? ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे, आई एम वेरी प्रिपेयर्ड व्हेन आई एम शूटिंग, माइंड वाइज, कि मेरे दिमाग को पता है कि आज ये शूटिंग है और ये शूट करनी है. आप जितने भी थके हुए हों और यू नो एग्जॉस्टेड हों मेंटली और फिजिकली, बट आई गेट चार्ज्ड व्हेन आई एम ऑन सेट एंड व्हेन आई एम डूइंग इट, देन आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, एंड देन आई ब्रिंग दैट एनर्जी फ्रॉम समवेयर टू पुल दैट ऑफ. सो आई नेवर फेल्ट दैट वे एवर. दैट्स अमेजिंग. Probably this is why people say when you're doing something that you love, तो फिर उसके लिए बहुत वो स्ट्रेस नहीं होता कि आज उठना है, काम करना है. हाँ. ये वाला नहीं है. हाँ. अगर मैं किसी बैंक में होता तो शायद मुझे रोज ये होता कि आज भी सुबह 7 बजे उठ के जाना 9 है, बजे same बैंक thing. पहुंचना है. Yeah. तो सुबह आपकी कैसे शुरू होती है? What happens in the morning when you wake up? I'm not morning person, so मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है सुबह अपने आप को उठाने के लिए. लेकिन अगर मैं एक साइकिल ठीक बना लूँ तो फिर मैं सुबह उठ भी जाता हूँ. जैसे व्हेन वी वर शूटिंग इन लंदन, तो सुबह 6 बजे की कॉल होती थी और अंधेरा होता था वहाँ पे. और चलो मैं तो सुबह 6 बजे उठ के आई वुड प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट बिकॉज देयर वाज एन अपार्टमेंट दैट वी वर लिविंग इन, क्योंकि 1.5 महीने के लिए रहना था. बिल्कुल, होटल्स में तो So, नहीं उसकी ग्रोसरी भी रात को सोचनी है कि वो चीज़ें हैं. फिर सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट ज़रूर करना होता है और वैसे करना होता है जैसे मुझे पसंद चाहिए. सो मैं खुद उठ के अपना ब्रेकफास्ट बनाता था. माई असिस्टेंट वॉज शेयरिंग द अपार्टमेंट विद मी. आई वुड मेक ब्रेकफास्ट फॉर हिम ऑल्सो. आई लव इट. एंड फिर मैं उसको कहता था अच्छा तुम बाकी के सारे काम कर लो और तुम्हारा नाश्ता मैंने बना दिया. हाँ.
You did So that's the how. fun thing. Yeah. नाश्ता बनाना is the fun thing. Because अंडे बनाना मुझे बहुत पसंद है. और खाना भी. और मजा आता है खाना बनाने में. I wish we I had think time हर for तरह it. के अंडे मैं खा सकता हूँ. Wow, me too. I love eggs. I love eggs. And it's the healthiest thing जिससे आपका दिन शुरू हो. अंडे, प्रोटीन. अच्छा. फिर prep work कैसे होता है? अपना एक नाश्ता कर लिया, अब जाना है. अब एक गाड़ी में बैठना है और उसके बाद आपको शूट पे पहुंचना है. जो रास्ता है वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है. हाँ, उस रास्ते में क्या अच्छा, होता है? आप एक बात महीनों सोचते रहते हैं एंड वो बात का समटाइम्स आपको जवाब नहीं मिलता कि अब ये भला सीन मुझे करना है, ये राइटर ने ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इसका कट पॉइंट कुछ ऐसा होना चाहिए. सो मुझे लगता है कि वो जो टाइम है व्हेन यू लीव योर हाउस और आप सेट तक पहुंचते हैं, उसके दरमियान में कहीं कुछ ना कुछ मैंने बहुत सी ऐसी बातें इवन फिल्म के अंदर सोची हैं. देयर वाज अ मोमेंट इन वन ऑफ द सॉन्ग, एक ओवरलैप गाने होते हैं ना, जैसे एक सिचुएशन है हार्ट ब्रेक के ऊपर जितने भी गाने मैंने देखे हैं वो बहुत बोरिंग विजुअल के साथ होते हैं कि समवन इज जस्ट सैड सिटिंग, ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल फ्रेम, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है. मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए उसमें विच इज़ एंगेजिंग, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक एट द सेम टाइम. वो चीज़ें सोचने में मुझे बहुत वक्त लगता है. फॉर एग्जांपल सीन ड्रामे की अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो सीधा सीन करने की बजाय उसमें मुझे कैरेक्टर्स को बिजनेस क्या देना. ऑल माई टाइम गोज इनटू दैट, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. कौन क्या कर रहा होगा जब ये सीन शुरू हुआ होगा, तो कौन क्या सोच रहा होगा, कर रहा होगा. And this was your first time working with Mahira also? Yeah. Finally. वो दिन आ गया. Yeah. How was that experience? Was it everything that you imagined it to be? I think इसका जवाब वो उसको देना चाहिए, माहिरा को. मैंने तो फिल्म सोची थी कि मैंने कैसे बनानी है. This was a film I earlier at some point few years back मैंने उसको कहा, and she had this thing in her mind that no, not comedy. Deep down she wants to do something serious, intense and serious, and something romantic. और मैं इसको कहता था, और मैं बहुत ज़्यादा झूठा नहीं बेच सकता कोई चीज़, और मैं इसको कहता था कि चीज़ें जब अब बनती हैं तो आपको बिलीव करना होता है उस पर, और फिर वो ट्रू हो जाता है. हाँ. और जो बना रहे हैं उसके ऊपर आप अच्छी बनाए बुरी बनाए, लेकिन आपको उस पर यकीन करना पड़ता है, तभी तो मज़ा आएगा. तभी फिर आप 100% सरेंडर करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं. वी ऑल डू दैट. And then one day we were having a conversation about completely something else, and I said that do this one, and she looked at me and मैंने कहा take a leap of faith. जिंदगी में जितनी चीज़ें की हैं leap of faith लिया होगा ना. बिल्कुल. जब सक्सेस मिल गई तो बहुत सोचने लग गए. तो वो जो एक गट फीलिंग होती है ना, उसको आप कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं और आप अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. और सक्सेस जो है वो कभी सिर्फ दिमाग से नहीं मिलती. उसके लिए आपको समटाइम्स कोई बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट में डिसीजन, वो जो कहते हैं ना 20 seconds ऑफ करेज, उसके अंदर आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है. जैसे व्हेन आई ऑफर्ड यू समथिंग एट अ पार्टी, हानिया की बर्थडे थी, yes, and I looked at you and somehow that character came in my mind and I said there's a character, would you like to do it? And you said yes. अच्छा, क्योंकि मुझे तो आप में ब्लाइंड फेथ है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जब आपने मुझे ऑफर किए थे तो वो तुमने किए नहीं. बट कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी कि would have been great, yeah. Oh my God, it would have been great. बट जिसकी किस्मत में था उसने किया और बहुत अच्छा किया. उसने बहुत अच्छा किया मैंने. हाँ. Anyways, we need to take a little break and कहीं मत जाइएगा. We'll be right back on Speak Easy. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी. मैं हूँ आयशा उमर और मेरे गेस्ट इस एपिसोड में हैं नदीम बेग, वन ऑफ द टॉप फिल्म एंड ड्रामा डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड माय फेवरेट. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, हम बात कर रहे थे लव गुरु की, जिसमें माहिरा और हुमायूं हैं और उसकी शूट ख़त्म हो चुकी है, अब वो एडिट पे है. गोइंग बैक इन टाइम अगेन, क्योंकि हम आगे पीछे होते रहेंगे. प्यारे अफजल वॉज अ huge, I would say, okay, not defining but turning point in your life also, क्योंकि उसके बाद तो 2-3 और सीरियल्स आए जिन्होंने मतलब पूरे मुल्क की
आई बॉल्स को अपनी तरफ किया हुआ था, but प्यारे अफजल was I think the first for Probably your in my career. career, हाँ, उससे पहले हालांकि खलील साहब का मैं एक सीरियल कर मंजली। चुका था, मंजली, मंजली, जिसमें आपका गाना भी था. जिसमें मेरा गाना I think Manjali मंजली, was that drama कि when I हाँ। was doing it and I watched it, हाँ I loved doing serious drama also. हाँ, उससे पहले you were doing comedy. I had mostly done comedies. Oh, of course. ताके की आएगी डॉली बारात की and आएगी डॉली की बारात, आएगी उसमें भी तो मैं and थी। family front and most the shows Yeah. जिसके अंदर Comedy. mostly comedy and humor होता था. लेकिन you know once I was डॉली की आएगी बारात में everyone was nominated for the awards and at that time बड़ा शौक होता था कि लक्स में आप nominate हो और ये हो. अब नहीं है मुझे शौक बहुत ज्यादा. लेकिन अभी भी जब नॉमिनेट होते हैं तो देखो अच्छा तो लगता है। वैलिडेशन और Of जो course, अप्रिसिएशन appreciation. आप हमेशा एंजॉय करते हैं और वो अच्छा लगता है. लेकिन सो उसमें ताका वाज नॉमिनेटेड, बुशरा अंसारी वाज नॉमिनेटेड, You were nominated. Every नो वासे वाज नॉमिनेटेड, हाँ, but director was not nominated ever in all 5 seasons. तो उसमें there is an issue. दुनिया भर में ये होता है कि जो कॉमेडी जॉनरा है उसमें आपको लगता है कि इसमें कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा, it's only the actor who is shining and doing whatever. Of course the actor is doing everything, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमेडी करना एक ज़्यादा मुश्किल काम है. हमने कॉमेडी ड्रामा साथ किया हुआ है. नहीं हमने और 2 to- किए हैं, Yeah. डॉली की आएगी बारात बारात and का एक सीजन yeah. एंड लेडीज पार्क। सो हाँ। आप उस पे इतनी मेहनत होती है और उसकी कोई किसी को लगता नहीं है. तो मुझे लगा कि अच्छा सीरियस ड्रामे को नॉमिनेट करते हैं तो एक सीरियस ड्रामा करते हैं. देन आई डिड मंजली विच वाज खलील साहब्स फर्स्ट स्क्रिप्ट विच आई डायरेक्टेड. फर्स्ट स्क्रिप्ट आपने जो मैंने जो डायरेक्ट किया था हाँ, एंड आई वाज नॉमिनेटेड. सो मुझे पता चल गया कि कॉमेडी को आप वो वैल्यू नहीं देते जो आप सीरियस काम को देते हैं. बट खैर उसमें हमारे सामने हमसफ़र था तो हमसफ़र गॉट ऑल दी अवार्ड्स. डजंट मैटर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट खलील साहब गॉट द बेस्ट राइटर अवार्ड वाओ, in front of हमसफ़र. So it was his first award. And then we did प्यारे अफजल and प्यारे अफजल ने स्वीप किया था. स्वीप मुझे याद है, All awards went to प्यारे अफजल. एंड सो वेल डिजर्व्ड. सो फिर लगाओ सीरियस की तरफ भी आपका हुआ. Yeah. So what do you prefer at this point in life? Serious I or love comedy? doing comedy. You love doing I comedy. think comedy में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है. लेकिन अब नहीं होता. नहीं. अब कॉमेडी से चैनल बहुत डरते हैं. हाँ. कॉमेडी लाइट हार्टेड मेन स्ट्रीम ड्रामा लाते हुए उनको लगता है कि इसकी रेटिंग नहीं आएगी. जो कि बिल्कुल गलत है. हाँ. तब रेटिंग सिस्टम तब भी था व्हेन वी डिड डॉली की बारात. खैर दैट वाज फर्स्ट रमज़ान प्ले ऑन टीवी एंड उसके बाद रमज़ान प्ले आज तक होता है. और बहुत रेटिंग आती है Yeah, बहुत rating आती रमजान है. सीरियल्स Yeah. की बहुत आती सो है. मुझे लगता है कि कॉमेडी को बहुत अंडरमाइन किया जाता है और उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती नहीं. जो देनी चाहिए. हाँ, आई और- थिंक पीपल डिजर्व टू वॉच समथिंग लाइट हार्टेड. अच्छा मजे की बात है, ऑडियंसेस लव इट, या दे लव इट. दे लव इट. लेकिन क्रिटिक्स को लगता है कि और ये क्योंकि मैंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में डूइंग बुलबुले फॉर 15 years कि अगर आप एक कॉमेडी एक्टर हैं तो यू नॉट अ सीरियस एक्टर. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. But you know दुनिया that. में बेशुमार ये परसेप्शन examples है ना Yeah, एक, यू नो, yeah, कि इट इज जस्ट फ्लफ. yeah. जबकि इट्स नॉट, इट टेक्स अ वेरी स्मार्ट Making people पर्सन. laugh is very difficult. बहुत. I think लोगों को रुलाना आसान है. आसान है. हाँ. लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है. हाँ. I had to struggle more to make them laugh than make them cry. So there's more of a gratification ज़्यादा होती है जब Yes, लोग हंस रहे होते yes. हैं. And I love doing it. Probably I started with comedy and I still, you know, whenever I make Jawani Phir Nahi Aani 1, 2 and very soon we'll be going for JPNA 3 अच्छा, yes. with the same cast. with the same cast and few more people. Oh, जाहिर है. amazing. तो वो एक पार्टी होती है. हाँ. It is so much fun with all these friends working together and just, you know, all fun shoot. हाँ बट वो बन भी तो गए बन ना भी इतने गया. पक्के Yeah, अच्छे yeah, दोस्त. yeah. ह्यूमर समझते हैं एक दूसरे का, डाउन मोमेंट समझते Yeah. हैं.
तो हुमायूं और आपकी जो एक पार्टनरशिप है, असाइड फ्रॉम द वर्क पार्टनरशिप जो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स नाउ टू सोलिडिफाई दैट, बट एक इमोशनल कनेक्शन भी है आपकी, यू अंडरस्टैंड हिम, ही अंडरस्टैंड्स यू, ये कैसे डेवलप हुई? जैसे दो लोग जिनकी दोस्ती होती है और फिर वो काम भी शुरू कर देते हैं और फिर वो दोस्ती पक्की होती जाती है और फिर वो दोस्ती ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि अब आपको ज़िंदगी भर इकट्ठे काम करना है। और पता नहीं, वर्किंग विद हुमायूं इज़ अ कंफर्ट जोन फॉर मी एंड प्रॉबेबली वर्किंग विद मी इज़ अ कंफर्ट जोन फॉर हुमायूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ वो कहानियाँ डिस्कस कर सकते हैं जो कि कोई बाहर वाला आके हमें हुमायूं को कभी ऑफ़र नहीं करेगा या हुमायूं के लिए क्रिएट नहीं करेगा, बट वी बोथ डू इट फॉर ईच अदर। बट देयर इज ट्रस्ट आल्सो ना? या ट्रस्ट तो है कि हुमायूं को ये पता होता है कि अच्छा ये एक ऐसी फिल्म है, लेट्स सी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि हमने अभी तक जितनी फिल्में बनाई हैं उनमें हम उस पर मेहनत करते रहते हैं और उसकी स्क्रिप्ट पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं टिल द एंड, इवन शूटिंग से 10 मिनट पहले भी rewriting it and making it better and better. Yeah. So it's working so far. And let's talk about मेरे पास तुम हो. वो character, when I mean of course when you got that script written, या वो script आई आपके पास खलील साहब ने? नहीं, वो script हमारे पास थी. I was producing it. Someone else was directing it, and I was casting for that director. और उसमें हमने कास्ट किया एक एक्टर को, और while I was talking to that actor कोई ऐसी बात हुई जो मुझे पसंद नहीं आई. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, not taking names or anything. तो मुझे लगा कि अच्छा, तो I just went out of that room. Sanam Mehdi was a content head at that time. वो बैठी हुई थी और मैंने और सनम ने एक दूसरे की तरफ देखा, and I just left the room. I went to my room where हुमायूं was sitting and I said कि हुमायूं खुद कर लें ये ड्रामा मेरे पास, क्योंकि 4 डायरेक्टर्स तो रिफ्यूज़ कर चुके थे उसको एक्चुअली, उस स्क्रिप्ट को, कि नहीं, इट्स वेरी स्लो, इट्स नॉट something that I So you were just producing it? I was producing it. Oh my God. And in that spur of the moment I said हुमायूं खुद कर लें, तुम उसमें, खलील साहब always wanted हुमायूं to do that role. But हुमायूं said नहीं, मुझे हुमायूं said नहीं, हम कुछ और फिल्म कर रहे थे और ड्रामा कोई और कर लेगा, और हुमायूं ने कहा कि कर लेते हैं. It was this small discussion. Those 20 seconds. In 20 seconds. And we did it. And what a drama. Beyond expectations शायद था. तो बहुत कंट्रोवर्सी भी उस ड्रामे के अराउंड हुई. कंट्रोवर्सी तब हुई जब खलील साहब started speaking about it. मुझे लगता है कि राइटर को अपनी कहानी के बारे में कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए. Let people say good bad things about it, and it's their right. You made it for them. You're presenting in front of millions of people, so people will talk about it. It's a good, debate, bad, yeah. And then let them. Yeah. Don't come up and just defend yourself. No, it's their right. They can. Some people will like it, some people will not. So that's when it started getting that kind of attention. कि अच्छा, अब ये ऐसे बात कर रहे हैं तो फिर ये वाली बात का ये मतलब होगा. But उससे भी चलो बात हुई, ओपिनियंस निकली लोगों की. वो कहते हैं ना कि और पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि जो डिबेट्स शुरू हुए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे. और बहुत ऐसी बात मैं कहूँगी कि नैरेटिव को ऑडियंसेस ने एनालाइज किया, लोगों ने अपनी राय दी कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. जब आप एक ऐसी चीज़ को चैलेंज कर देते हैं जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते, तो फिर डिबेट छिड़ती है. वो एक ऐसी बात थी कि a girl decided to move on and leave a man. So there were people who were saying that she had every right to, go for her happiness and choose her way. ये भी एक point of view था. ये भी एक था. और कुछ वो था कि एक इतना प्यार करने वाला और जान देने वाला शौहर है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, तुम कैसे छोड़ सकती हो उसको. तो वो भी एक point of view था. It was the most heartbreaking drama that I made ever.
Probably. Yeah, and Yeah. I think Humayun loved playing Yeah, that yeah. character. Humayun played it really Oh well. my God. I think it was the most natural. I think हुमायूं के अलावा कोई कर नहीं सकता था उसको. कौन सी हुमायूं की परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी है टू डेट इन योर डायरेक्शन? In my direction, I think मेरे पास तुम हो. मेरे पास तुम हो. Yeah. Hmm. There are many scenes in मेरे पास तुम हो जो he surprised me. And I didn't tell him to do it like this. It was just he believed in it and he just did it in a moment. That is what an actor is. Amazing. When you believe in it. Yeah.